नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर गुड्डू कुमार, बीटीटीसी वैशाली। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलईडी फर्स्ट ईयर कोर्स F7 गणित का शिक्षण शास्त्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 6। मापन के स्तरों मापनियों का वर्णन करें। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। अब इसको पढ़ने के लिए आप ध्यान से देखेंगे मैटर में। ठीक है, कि एस स्टीवेंस ने अपने पुस्तक ऑन द थ्योरी ऑफ स्केल ऑफ मेजरमेंट में मापन को 4 स्तर बताए हैं, जिन्हें निम्न से उच्च के क्रम में वर्गीकृत किया गया है। निम्नतम स्तर का मापन सरल होता है, लेकिन उसमें परिशुद्धता कम होती है। उच्चतर स्तर के मापन में जटिलता होती है, किंतु इसके निष्कर्ष अधिक शुद्ध होते हैं। मापन के 4 स्तरों पर 4 स्तर निम्नलिखित हैं। मापन का टाइप्स ऑफ जो है मेजरमेंट। नंबर 1 है नामित स्तर का मापनी। ठीक है। क्रमिक। नंबर 2 क्रमिक स्तर का मापनी। उसके बाद है नंबर 3 अंतराल स्तर का मापनी। नंबर 4 है आपका अनुपात स्तर का मापनी। अब देखिए, नंबर 1 को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। नामित स्तर या मापनी। गिलफोर्ड ने लिखा है, नामित स्तर स्केल के मापनी में हम मात्र कक्षा या समूह की संख्या का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसे शाब्दिक या वर्गीकरण मापनी भी कहा जाता है। इसमें व्यक्तियों या वस्तुओं को किसी विशेषता के आधार पर कुछ समूहों में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक समूह को एक नाम, संख्या या चिन्ह दे दिया जाता है। एक समूह में सम्मिलित सभी व्यक्ति एक समान तथा दूसरे समूह से भिन्न होते हैं, जैसे लिंग, भेद के आधार पर बच्चों को लड़के और लड़कियों के समूह में बांटना, निवास के आधार पर ग्रामीण, शहरी क्षेत्रों में व्यवसाय के आधार पर डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, वकील आदि वर्गों में बांटना। इस प्रकार के मापन में विभिन्न समूहों में सम्मिलित व्यक्तियों की केवल गणना ही संभव होती है। अर्थात किसी सांख्यिकी का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। अतः शिक्षा और मनोविज्ञान में इनका प्रयोग कम ही किया जाता है। ठीक है। हम लोग नंबर 1 का एक्सप्लेन देखें। अब एक्सप्लेन हम लोग देखेंगे। अब हम लोग एक्सप्लेन इसका देखेंगे। नंबर 2 क्रमिक स्तर का मापनी। इस प्रकार की मापनी में व्यक्तियों को किसी गुण की मात्रा के आधार पर निम्नतम से उच्चतम के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तथा इस आधार पर निर्मित प्रत्येक वर्ग को एक नाम या चिन्ह प्रदान किया जाता है। जैसे परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर छात्रों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय और अनुत्तीर्ण श्रेणी में विभाजित करना, योग्यता के आधार पर श्रेष्ठ, औसत और कमज़ोर वर्गों में बांटना
आदि क्रमिक मापनी का उदाहरण है। इसमें प्रत्येक पहले वर्ग के छात्र दूसरे वर्ग के छात्रों से श्रेष्ठ होते हैं तथा इन वर्गों को इस आधार पर एक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। क्रमिक मापनी में भी प्रत्येक समूह में सम्मिलित सभी व्यक्तियों की केवल गणना यानी गिनती ही संभव होती है। अन्य कोई गणितीय संक्रिया जैसे गुणा, भाग आदि संभव नहीं होती। इन क्रम सूचक अंकों से मध्यांक, सांतसीय मान और पी की गणना संभव होती है। अब पॉइंट नंबर 3 है आपका अंतराल स्तर का मापनी। इसे समान इकाई मापनी भी कहा जाता है। इसमें व्यक्तियों या वर्गों के मध्य की दूरी को अंकों के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। प्रत्येक अंक की दूरी या अंतर समान होता है। समदूरी पर व्यवस्थित अंक इस मापनी की स्थिर इकाई है। इसमें कोई वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता, अतः इस मापनी द्वारा सापेक्ष मापन संभव होता है, निरपेक्ष मापन संभव नहीं होता है। इस स्तर के मापन का सबसे उत्तम उदाहरण है थर्मामीटर। इसमें 94 डिग्री से 108 डिग्री तक अंकित होते हैं। 98 डिग्री से 99 डिग्री तक जितनी दूरी है उतनी ही दूरी 107 डिग्री से 108 डिग्री के मध्य में पाई जाती है, क्योंकि अंतराल मापनी में प्रत्येक इकाई समान दूरी पर स्थित होती है। अब थर्मामीटर से ज्वर मापने पर यदि पारा 95 डिग्री पर रहता है तो यह माना जाता है कि शरीर में ज्वर की मात्रा शून्य है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि शरीर में तापक्रम का सर्वथा अभाव है। इस प्रकार की मापनी में मध्यमान, मानक विचलन, सहसंबंध, गुणांक आदि सांख्यिकीय गणनाओं का प्रयोग किया जाता है। शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान में प्रायः अंतराल मापनी का प्रयोग किया जाता है। अब आपका लास्ट पॉइंट है अनुपात स्तर का मापनी। अनुपात मापनी सर्वाधिक वैज्ञानिक और विश्वसनीय मानी जाती है। इसमें अंतराल मापनी की सभी विशेषताओं के साथ साथ एक वास्तविक शून्य बिंदु भी होता है, जिसका आशय उस गुण या विशेषता की शून्य मात्रा से है, जैसे लंबाई, भार या दूरी के मापन में शून्य बिंदु से भी प्रारंभ किया जाता है। इस वास्तविक शून्य बिंदु को मापनी का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। इस आधार पर विभिन्न दूरी के स्थानों में अनुपात का पता लगा लेते हैं और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अ स्थान ब स्थान से आधी है, दुगनी या 4 गुनी दूरी पर स्थित है। इसमें सभी गणितीय संक्रियाएं जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। ऐसे आपको और कुछ इसमें मापनी जो स्तर है, जो रेशियो से रिलेटेड चीज़ बताया है, हम लोग 5th में भी पढ़े हैं, 6th में भी पढ़े हैं। ओके, अब इसको आप लोग तैयारी कीजिए नोट्स। थैंक